हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 की इंग्लिश रीडर बुक से चैप्टर 6 अर्जुना's फ्रेंड ऑफ द फॉरेस्ट। बच्चों, ये स्टोरी महाभारत से ली गई है। अच्छा बच्चों, आपने क्या महाभारत की कहानियाँ सुनी हैं? कमेंट करके बताइए। अर्जुन यानी अर्जुन महाभारत का एक वीर योद्धा है। वो पांडु का पुत्र हैं, पांडव कहलाते हैं और इनके 100 कजिन्स हैं जो कौरव कहलाते हैं। बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नाउ कम टू द टेक्स्ट एंड बिफोर दैट लेट अस डू द वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग: नंबर 1 वॉरियर योद्धा, नंबर 2 पीस शांति, नंबर 3 क्वाइट नीरव, नंबर 4 अलोन अकेला, नंबर 5 सपोर्ट सहारा देना, नंबर 6 ब्रेक ऑफ तोड़ना, नंबर 7 ड्राइव अवे भगाना, नंबर 8 शेल्टर आश्रय पनाह, नंबर 9 सेफ सुरक्षित, नंबर 10 हर्ट चोट पहुंचाना, नंबर 11 फेवर अनुग्रह, नंबर 12 हेजिटेटेड झिझकना, नंबर 13 वंडर अचंभित होना, नंबर 14 सूदेड शांत करना पीड़ा कम करना, नंबर 15 सॉलिट्यूड एकांत, नंबर 16 फर्दर अग्रसर करना या होना, नंबर 17 एक्साइल देश निकाला, नंबर 18 रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचानना, नंबर 19 स्पेयर मतलब छोड़ देना, नंबर 20 हॉलो खोखला, नंबर 21 मल्टीट्यूड भीड़ बड़ी संख्या में, नंबर 22 डिसअपियर अदृश्य या गायब हो जाना, नंबर 23 लुक फॉर खोजना, नंबर 24 क्रेजी मतलब पागल, नंबर 25 हिडन छुपा हुआ, नंबर 26 स्वार्मिंग ओवर मतलब एक जगह में झुंड बना के रहना, नंबर 27 नेस्टलिंग्स मतलब चूजे, नंबर 28 ऑल क्लियर सिग्नल सब ठीक है का संकेत, नंबर 29 एंटायरली पूरी तरह से, नंबर 30 ग्रेटफुल कृतज्ञ, नंबर 31 कंटिन्यूड चलते जाना। नाउ कम टू द टेक्स्ट। अर्जुना's फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट। अर्जुना, द बेस्ट वॉरियर एमंग द पांडवास, वॉज लुकिंग फॉर सम पीस एंड क्वाइट। अर्जुन, जो पांडवों में सबसे बड़े योद्धा थे, वो शांति और नीरवता की तलाश में थे। In addition to his 100 Kaurava cousins, he had 4 brothers who were rough and tough. उनके 100 कौरव कजिन भाइयों के अलावा भी उनके खुद के 4 भाई थे। There are too many of us in the palace. It's so peaceful here in the forest. I can be alone and think. राजमहल में हम लोग बहुत सारे लोग हैं। यहाँ जंगल में शांति है। मैं यहाँ पे अकेला हूँ तो कुछ सोच सकता हूँ। बच्चों, जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें होती हैं वहाँ पे किसी भी बारे में अच्छे से सोचा नहीं जाता। If only these mosquitoes would leave me alone. लेकिन अगर ये मच्छर मुझे छोड़ दे तो। बच्चों, अर्जुन को फॉरेस्ट में सोचने के लिए शांत एनवायरनमेंट मिला, लेकिन फिर मच्छर परेशान करने लगे। I will break off that branch and use it to drive them away. मैं पेड़ की इस शाखा को तोड़ूंगा और मच्छरों को भगाऊंगा। But don't break this branch, brother. It supports my nest. Nest? Where? लेकिन तभी एक चिड़िया की आवाज़ आई, इस शाखा को मत तोड़ो क्योंकि ये मेरे घोंसले को सहारा देता है। घोंसला? लेकिन कहाँ? ओह, देयर इट इज़, आई कैन सी नाउ। तो अर्जुन ने कहा, ओह यहाँ पे है, अब मुझे दिखाई दे रहा है। इट शेल्टर्स माई 3 लिटिल वंस। ये मेरे तीनों बच्चों का घरौंदा है। Don't worry, you and your little ones are safe. I would not dream of hurting you. चिंता मत करो, तुम और तुम्हारे बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। मैं सपने में भी तुम लोगों को चोट पहुँचाने का सोच नहीं सकता। थैंक यू, someday I will return the favor. चिड़िया ने अर्जुन को धन्यवाद कहा और कहा कि समय आने पर मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। अर्जुना reached for a branch of another tree. अर्जुना दूसरी पेड़ की शाखा के लिए पहुंचा।
but hesitated when he saw a ball of leaves there. I wonder what that is. लेकिन उसने जब पत्तों का एक गोला सा देखा, वो झिझकने लगा। मतलब कि ब्रांच को तोड़े या न तोड़े, ये सोचने लगा। मैं अचंभित हूँ, ये है क्या? Ants, big red ants, hundreds of them. चींटियाँ, बड़ी बड़ी लाल लाल चींटियाँ, 100 चींटियाँ। Don't break the branch, we beg you. It support our home. चींटियों ने कहा, इस शाखा को मत तोड़ो, हम विनती करते हैं, ये हमारे घर को सपोर्ट करता है। All right, I will leave you in peace. अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें शांति से रहने के लिए छोड़ देता हूँ। We will never forget the kindness you have shown us. तुमने हमारे प्रति जो दया भाव दिखाया है, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। Arjuna soothed the mosquito bites with cold water from a stream and then went further into the forest to find solitude. अर्जुन ने नदी के ठंडे पानी से मच्छर की काटने के जलन को शांत किया, फिर वो एकांत ढूंढने के लिए और भी जंगल के अंदर चलने लगा। Many years passed. Kauravas came in power. They sent Arjuna and his brothers to live in exile. बहुत साल बीत चुके थे। कौरव पावर में आए, यानी कि जब राजा बने तब उन्होंने पांडव को देश निकाला दिया। If we are recognized, our period of exile will increase. So take care, brothers. अगर उन्होंने हमें पहचान लिए तो हमारा निर्वासन और भी बढ़ जाएगा। मतलब कि बच्चों, कौरवों ने उन्हें जब 12 साल के लिए देश निकाला दिया था तो ये भी कहा था कि छुप के रहना पड़ेगा, और अगर वो पहचाने गए तो उन्हें फिर से 12 साल का निर्वासन मिलेगा। One day, Arjuna found himself alone in a dense part of the forest. Hungry, he was looking for fruits. एक दिन अर्जुन अकेले घने जंगल में पहुंच गए। वे भूखे थे और खाने के लिए फल ढूंढ रहे थे। When suddenly voices, I must hide. तभी अचानक से आवाज़ें सुनाई दी, मुझे छुप जाना चाहिए। He looked around for a hiding place but could not find any. Just then, tweet tweet. Who? वो छुपने की जगह ढूंढने लगा लेकिन नहीं मिली। फिर उसे ट्वीट ट्वीट की आवाज़ सुनाई दी। It was the bird whose nest he had spared. I think it wants me to follow. ये वही बर्ड थी जिसका घोंसला उसने छोड़ दिया था। अर्जुन ने सोचा कि मुझे लगता है कि ये चाहती है कि मैं इसे फॉलो करूं। The bird led Arjuna to the hollow of a tree and he quickly get into it. चिड़िया अर्जुन को पेड़ के एक खोखले हिस्से पे लेके गई और अर्जुन जल्दी से उसके अंदर घुस गया। देखो बच्चों, पिक्चर में है ना, इस तरह से। No sooner had he done so, a multitude of red ants appeared. They spread themselves over the mouth of the hollow. जैसे ही वो उस खोखले पेड़ के अंदर गया, वैसे ही बड़ी संख्या में लाल चींटियाँ वहाँ पे आ गई। उन्होंने उस खोखले हिस्से के ऊपर अपने आप को फैला लिया। The voices Arjuna had heard were those of soldiers. They were looking for him. अर्जुन ने जो आवाज़ें सुनी थी वो सैनिकों की थी। वे अर्जुन को ढूंढ रहे थे। I thought I saw somebody here. लगता है मैंने किसी को यहाँ देखा है। Are you sure? He could not have disappeared into thin air. तुम क्या श्योर हो? वो हवा में तो गायब नहीं हो सकता। This tree looks hollow. Could he be hidden in it? ये जो पेड़ है ये खोखला दिखता है, शायद वो इसी पे छुपा हो। Are you crazy? Look at the ants swarming over it. देखो, तुम क्या पागल हो? देखो चींटी लोग इसके ऊपर कैसे चल रही हैं। Ouch! They are biting me. Let's get out of here. ओह, ये मुझे काट रही हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। As if that was not enough, 3 birds attacked the soldiers. क्योंकि सिर्फ चींटी का काटना ही पर्याप्त नहीं होता, इसलिए चिड़ियों ने भी उनके ऊपर, सोल्जर्स सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया। They were the 3 nestlings whose nest Arjuna had spared. ये वही 3 चूजे थे जिनके घोंसले को अर्जुन ने छोड़ दिया था। The soldiers fled in panic. सैनिक डर के मारे भाग गए। And then, tweet tweet, it was the all clear signal. The soldiers had gone. और उसके बाद चिड़ियों ने अपनी आवाज़ में सब ठीक है का संकेत दिया।
सैनिक जा चुके हैं ये बताने के लिए। Now the ants moved away from the opening of the hollow, allowing the great barrier to come out. अब चींटियाँ भी उस खोखले हिस्से के मुंह के ऊपर से हट चुकी थीं ताकि वो महान योद्धा बाहर आ सके। He thanked the bird and the ants. अर्जुन ने चिड़िया और चींटियों से धन्यवाद कहा। You are small, but you are no less than the greatest of my friends. I am entirely in your debt. और कहा कि तुम छोटे हो, लेकिन तुम मेरे सबसे महान दोस्तों में से हो। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। And grateful Arjuna continued on his way. और कृतज्ञ अर्जुन अपने राह पे फिर से चलने लगा। बच्चों, कृतज्ञ मतलब जो किसी का एहसान मानता है। So children, here we see Arjuna a great warrior, but वो अपनी ताकत कमज़ोर के ऊपर नहीं इस्तेमाल करता, बल्कि वो हर एक जीव से प्यार करता है और उसकी इज्जत करता है। तभी तो वो चींटी और चिड़िया के एहसान के बदले अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए और हमें प्रकृति के हर एक जीव जंतु से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सो वी हैव कंप्लीटेड द टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।